सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7th में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 9 अहमपि विद्यालय गमिष्यामि यानी कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत पहले हम इसका पाठ का परिचय देखेंगे। पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि सन 2009 में सरकार ने सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की, जिसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बालक पास किए गए किसी भी सरकारी विद्यालय में न केवल मुफ्त शिक्षा पा सकेंगे अपितु उन्हें मुफ्त विद्यालय की पोशाक, किताबें, थैला, जूते, भोजन और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो प्रस्तुत पाठ में दर्शना व मालिनी के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार सरकार ने 2009 में बालिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये जो कानून मौलिक अधिकार है बच्चों का दिया गया है सरकार के द्वारा, तो इसके अंतर्गत इस पाठ में बताया गया है। पहला है, इसका हम पद्यांश के तौर पे देखेंगे कि मालिनी है वो प्रतिवेशिनी प्रति गिरजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थित काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थ जानसी तहि प्रेयस। मालिनी है अपनी पड़ोसन जो है, उनकी सहेली है, उनकी पड़ोस में रहती है, तो उससे गिरजा से कह रही है कि मेरा पुत्र अपने मामा के घर रहने के लिए गया है। मातुल ग्रहम प्रति प्रतिष्ठित यानी कि मातुल ग्रहम यानी कि मामा के घर रहने गया है। तो काम करने के लिए कोई अन्य काम वाली महिला, कामापी महिला कार्य करने के लिए, है ना, किसी भाई को जानती हो तो भेजना। तो गिरजा कहती है कि आम सखी कि हाँ सहेली, सही है। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कमार्थ पृच्छति स्म। क्या सुबह ही मेरी काम वाली अपनी पुत्री के लिए, है ना, काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तयामः वार्ता करिष्यामि यानी कि वो सुबह पूछ रही थी तो कल मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूँगी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि प्रतिवेशिनी यानी कि पड़ोसन, प्रति यानी से, मम यानी मेरा, पुत्र यानी बेटा, मातुल ग्रहम यानी मामा के घर, प्रतिस्थिति यानी गया हुआ है या गया है, काचित यानी कोई, अन्य यानी दूसरी अन्य, कामपि महिला यानी कि काम वाली महिला, महरी या काम वाली महिला, महरी या बाई ऐसी है। कार्यार्थ यानी कि काम के लिए, जानसी यानी जानती हो, तही यानी तब, तो प्रेषय यानी कि भेजना, आम यानी हाँ, अद्य यानी आज, प्रातः एव सुबह ही, सहायिका यानी कि काम वाली, स्वसुताया कृते यानी कि अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, कमार्थ काम के लिए, पुच्छति स्म पूछ रही थी, स्व यानी कल, तया तुम्हारी, स यानी साथ, वार्ता यानी बात। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद ऐसे कि मालिनी नाम की जो एक महिला है वो अपनी पड़ोस में उसकी पड़ोसन से पूछती है कि हे गिरजा, मेरा पुत्र अपने मामा के घर रहने गया है, काम करने के लिए कोई अन्य काम वाली महिला या कोई बाई है जिसको तुम जानती हो तो मुझे बता देना और उसे मेरे घर भेज देना। तो गिरजा नाम की जो उसकी पड़ोसन है, मालिनी की पड़ोसन गिरजा, वो कहती है कि हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी काम वाली बाई जो है, महिला काम वाली, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। कल सुबह ही तुम्हारे साथ में उसकी बात करवाऊंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगान्तरं कमापि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्र घाटयति, पश्यति यतः
गिरिजायाः सेविकया दर्शनयाः सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम यानी कि अगले दिन प्रातः 6 यानी कि सुबह 6 ही मालिनी के गृह घंटी का आगांतरम यानी कि घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है, सूचना देती है। मालिनी द्वार मुद्घाटयति पश्यति, तो मालिनी जो है दरवाज़ा खोलकर देखती है कि गिरजाया सेविकया दर्शनयाः सह एक 8 वर्षदेशी बालिका तिष्ठति, यानी कि मालिनी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो एक उसकी जो सहायिका है यानी कि उसकी जो काम वाली बाई थी दर्शना के साथ लगभग 8 साल की एक लड़की भी आती है। तो दर्शना कहती है कि महोदये भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयः पृच्छति स्म, कृपया मम सुताये अवसरं प्रदाय अनुग्रहणातु भवती। तो दर्शना जो है वो कहती है कि आपने श्रीमती गिरजा से काम करने के लिए, काम वाली बाई या महरी के लिए पूछा था आपने, तो आप मेरी पुत्री को ऐसा एक अवसर दीजिए। तो मालिनी कहती है परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते किं कार्यं करिष्येता अयं तु तस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यानी कि इसकी अभी तो पढ़ने उम्र की उम्र है, ये क्या कार्य कर पाएगी, है ना। इसके हम सबसे पहले पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि अग्रिम दिने यानी कि अगले दिन प्रातःकालीन सुबह 6 बजे एव यानी ही गृह घंटी का घर की घंटी आगांतरम यानी आने वाले की कमपि किसी की सूचयति सूचना देती है। द्वार मुद्घाटयति यानी कि दरवाजा खोलती है। पश्यति यानी देखती है। यति यानी कि सहने साथ। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि जब मालिनी अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना उसे देती है, अर्थात जब मालिनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जो गिरजा को कल उसने काम वाली बाई लाने के लिए कहा था, तो काम वाली बाई के साथ दर्शना के साथ लगभग एक 8 साल की लड़की भी थी। तो दर्शना कहती है, जो काम वाली बाई है उसका नाम है दर्शना। तो दर्शना कहती है कि श्रीमती जी, आपने कल मेरी जो श्रीमती गिरजा यानी कि जो मेरी मालकिन है उनसे काम करने के लिए, काम वाली या फिर महरी के लिए, महरी का अर्थ भी वही होता है काम करने वाली बाई, है ना, काम करने वाली बाई के लिए पूछा था। कृपया आप मेरी पुत्री को अवसर देकर यानी कि अर्थात अपने घर में काम करने का मौका देना, है ना, उसे अनुग्रहित का अर्थ क्या होता है, उस पर उपकार, अनुग्रहित का अर्थ क्या होता है, उस पर उपकार करें। मालिनी, किंतु यह बहुत छोटी सी लगती है, क्या यह कार्य कर पाएगी? यह तो इसके पढ़ने और खेलने की आयु है। इसकी उम्र क्या है, अभी 8 साल की तो बच्ची है, क्या ये काम को कर पाएगी? इसके तो यह पढ़ने की और खेलने की उम्र है। तो दर्शना कहती है कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, सः परिवारः अधुना विदेशे प्रस्थितः। यानी कि जब दर्शना यह बात कहती है उससे कि श्रीमती जी, एक बार इसे आप कार्य करने का मौका तो दे दीजिए, ये आपको अच्छा कार्य करके बताएगी। तो कहती है यह एक घर यानी कि एक परिवार का पूरा कार्य कर लेती है, कि एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्य करोति, यानी कि यह एक घर का संपूर्ण कार्य कर लेती है। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति स्थिति, वह परिवार आजकल विदेश गया हुआ है। कार्यभावे अहमेतस्य कार्यमेवांशवेष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्य प्रचलेत, अस्मद् सदृशानां गृहसंचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कि ये घर का कार्य पूरा संभाल लेती थी, लेकिन वह परिवार अभी विदेश गया हुआ है। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए आपसे कार्य की यानी कि काम की खोज कर रही हूँ, जिससे आप जैसे समृद्ध लोगों का काम भी चल जाता है, मतलब काम हो जाता है आप लोगों का, और हम जैसे गरीबों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाती है। तो मालिनी कहती है परमेत्तु सर्वथा अनुचितम, किम न जानसी
यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। कि तो मालिनी कहती है किंतु ये तो बहुत गलत बात है, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। तो इस पहले हम इसके शब्दार्थ के देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है, ऐसा यानी यह, एकस्य यानी एक, गृहस्य यानी घर, परिवार का, संपूर्ण में पूरा, करोति स्म ने करती थी, सह यानी वह, अधुना यानी आजकल, परिस्थिति ने गया हुआ, कार्यभाव यानी कार्य के अभाव में, कार्य के अभाव में, अहम एतस्य, पहले अहम एतस्य का हम विच्छेद करते हैं तो अहम प्लस एतस्य यानी कि मैं इसके लिए, कार्यमेवान्वेष्यामि यानी कि कार्यम एवं अन्वेष्यामि यानी कि कार्य ही खोज रही हूँ, ये यानी जिससे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार देखेंगे कि इसका हिंदी अनुवाद है कि दर्शना कहती है यह एक घर परिवार का पूरा कार्य करती थी, वह परिवार आजकल विदेश गया हुआ है और कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य खोज रही हूँ। यानी कि दर्शना जो है वो अपनी बच्ची के लिए कहती है कि यह एक परिवार का पूरा कार्य कर सकती है और जहाँ ये कार्य करती थी वो परिवार अभी विदेश में चला गया है, तो मुझे इसके लिए कार्य ढूंढना पड़ रहा है, तो इस कार्य को मैं ढूंढ रही हूँ, तो आप इसे अपने काम पर रख लीजिए, जिससे आप जैसे समृद्ध लोगों का काम भी चल जाएगा और हम जैसे गरीबों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाती है। तो मालिनी कहती है किंतु यह तो बहुत ही गलत बात है, क्या लड़के तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। यानी कि तुम ऐसी बात को नहीं जानती हो कि शिक्षा का अधिकार जो है वो सबके लिए है और 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो तुम इसे पढ़ाने भेजो। तो दर्शना जो है वो कहती है कि महोदये अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकाराः केवल स्वोदरपूर्तिरेव अस्ति, एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्य करोमि। तो दर्शना कहने लग जाती है उससे कि महोदया श्रीमती जी, हम जैसों के लिए केवल अपना पेट भरना ही मौलिक अधिकार है और पेट भरने के साधन और व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति, मतलब मेरे पति रुग्णम पति यानी कि मेरे पति बीमार है, रोग से पीड़ित हैं, है ना, रोग से पीड़ित हैं, तो कोई कार्य नहीं करते हैं। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्मः, यानी कि हम दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्ताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि महोदय यानी कि श्रीमती जी, महोदय का अर्थ क्या होता है, श्रीमती, अस्मद यानी हम, सदृशानां यानी कि सामान्य जैसे, सामान्य जैसे, और तू यानी कि तो, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति यानी कि स्व प्लस उदर प्लस पूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति, इसका विच्छेद है, अपने पेट को भरना ही, एतस्य यानी इसकी व्यवस्था के लिए या प्रबंधन के लिए, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन् दिने यानी कि पूरे दिन में, नयन नहीं अतः यानी इसलिए, मिलित्वा यानी मिलकर, और भरण पोषण यानी कि भरण पोषण करिष्यामि यानी करती हूँ। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम कि दर्शना कहती है कि श्रीमती जी, हम जैसे लोगों के लिए तो केवल अपना पेट भरना ही मौलिक अधिकार है। जब मालिनी उसको कहती है कि तुम शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है बच्चों का, उसे पढ़ाओ, तो वो कहती है कि हमारे लिए तो पेट भरना ही मौलिक अधिकार है, अर्थात पेट भरने के जो साधन हैं उसके व्यवस्था के लिए हमें मैं जो पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पति बीमार रहते हैं तो वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
इस महंगाई के समय में परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, तब विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की पोशाक, पुस्तक आदि अन्य सामान के लिए धन में कहाँ से लाऊंगी। महंगाई के ज़माने में ये सब चीज़ें ही मेरे पेट भरने का ही खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे पढ़ाने का खर्चा कहाँ से पूरा कर पाऊंगी। तब मालिनी कहती है कि अहो अज्ञानम भवत्याः किम न जानासि यत् नवोत्तर 2009 यानी कि तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। कि तुम नहीं जानती हो, आपका अज्ञान है, ये तो आपका अज्ञान है कि आप नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 4 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थसर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्य सन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशं, पुस्तकानि पुस्तकस्य तुं पादत्राणां मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्यन्ति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानसी यानी जानती हो, यत यानी किम, अज्ञानम यानी अज्ञान जिसकी जानकारी न होना। अज्ञानम का अर्थ क्या है कि जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं होना। नवोत्तर 2000 यानी कि 2009 सर्वकारेण यानी सरकार ने, सर्वेषां यानी सभी के लिए, बालका नाम यानी लड़का और बाला नाम लड़कियों, कृत यानी के लिए, कृता ने की थी। तो इसका धन्यवाद देखेंगे हम। मालिनी कहती है कि ओहो आपका अज्ञान है। ये क्या है? आपका अज्ञान है कि आप नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं हैं जो हैं वो पास के ही सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु मुफ्त पोशाक, विद्यालय की पोशाक, किताबें, थैला, बस्ता, जूते, दोपहर का भोजन तथा छात्रवृत्ति, वजीफ़ा जिसे हम बोलते हैं छात्रवृत्ति, वजीफ़ा को क्या बोलते हैं? छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो दर्शना कहती है कि अप्येवम् आश्चर्येण मालिनी पश्यति। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति। अनुग्रहीतास्मिन् महोदये एतत् बोधनाय अहम् अद्योवास्य प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि। तो दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा कर्तलवादनं सहितं नृत्यन्ती मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि अप्येवं यानी कि अपि प्लस एवं यानी कि ऐसा भी, आश्चर्येण यानी कि आश्चर्य से, पश्यति यानी देखती है, आम यानी हाँ, वस्तुतः यानी वास्तव में या बिल्कुल, एवमेव यानी एवमेव का अर्थ होता है ऐसा ही, कृतार्थकृता यानी कृतज्ञता और आभार, प्रकटयन्ती प्रकट करती है या दिखाती है, अनुग्रहीतोस्मिन् यानी कि मैं अनुग्रहित हुई, एतद् यह बोधना यह जानकर, अहम यानी मैं, अध्यवास्याः यानी कि अद्य एव अस्य यानी कि आज ही इसका, प्रवेशम यानी कि प्रवेश यानी कि दाखिला या फिर एडमिशन, समीपस्थे यानी पास ही स्थित, करिष्यामि यानी करवाती हूँ। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि दर्शना कहती है ऐसा भी, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी हाँ वास्तव में ऐसा ही है, अर्थात यह सत्य है। तो मालिनी दर्शना कहती है, आभार प्रकट करती है कि श्रीमती जी मैं यह जानकर धन्य हुई हूँ, मैं आज ही पास में स्थित सरकारी विद्यालय में इसका प्रवेश करवाऊँगी और इसका दाखिला वहाँ पर इसको दिलवा दूँगी। तो दर्शना की जो पुत्री है वह आनंद के साथ
दर्शना की पुत्री आनंद के साथ बोलती है कि मैं विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा कहकर वह ताली बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है, अर्थात उपयुक्त जानकारी के लिए मालिनी को धन्यवाद देती है। इस पाठ में सभी बच्चों को यही शिक्षा दी गई है कि सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में सरकार ने मुफ्त उन्हें शिक्षा देने का मौलिक अधिकार दिया है। बच्चों को सभी को मौलिक शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, किताबें, ये यूनिफॉर्म जो ड्रेस है वहाँ की वो, और दोपहर का भोजन भी जिसे हम वहीं पर बच्चों को खाना खिला देते हैं, ये सब चीज़ें सरकार ने उन्हें दी हैं। तो इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।